आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन अ टाइम ऑफ इन्फिनिटी सदगुरु की हम बात कर रहे हैं। तो सदगुरु जो है बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल इंसान और काफ़ी नॉलेजेबल, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में गिर गए हैं। कंट्रोवर्सी ये है कि ये निकल गए जंगल में, फॉरेस्ट। अरे तो क्या हुआ सर, रात में? अरे ठीक है, काजीरंगा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक टाइगर रिजर्व है आसाम में। हेमंत बिस्वा शर्मा है बगल में, है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर, इधर सदगुरु, या तो और पीछे ये सब खुश, कितनी खुशी। तो भैया ये दोनों निकल गए काजीरंगा में रात में। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, लेकिन दिक्कत यहां पे ये हो गई है कि रात में आप घूम रहे हो, जो कि डेंजरस है। भारत का कानून ये परमिशन नहीं देता कि आप रात में किसी फॉरेस्ट में चले जाओ, अनटिल एंड अनलेस अगर आप रूल्स चेंज ना करो तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा सरप्राइज डिस्काउंट आपके लिए वेट कर रहा है भाई। हिस्ट्री ऑप्शनल में जो सवाल है ना, हमारे कोर्स से है, जो हम पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी हमने इतने सस्ते में ऑप्शनल कोर्स आपके लिए निकाले हैं। सोहेल सर का जो कोर्स बहुत महंगा बिकता था पहले, हमने बहुत ही कम दामों पे आपको दिया है। तो मेडाइवल और मॉडर्न की बहुत वो क्लासेस शुरू होने वाला, और यूट्यूब प्रोग्राम हमारा चालू है। रेवेन्यू का आपका इंतजाम करेंगे हम, साथ ही साथ आपके चैनल को प्रमोट करेंगे, लेकिन वो एजुकेशन चैनल होने चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप चैनल सेल्फ हेल्प चैनल होने चाहिए। अगर आप एक टिकटॉक जैसा चैनल है या गाना है या व्लॉगर है, हम वो नहीं प्रमोट करने वाले, ठीक है। तो अगर आप किसी के हेल्प कर रहे हो, अगर आप नॉलेज दे रहे हो, तो आ जाओ हमारे पास। चलो, यहां पे क्या चीफ मिनिस्टर सही है? चीफ मिनिस्टर ने परमिशन दी सदगुरु को, और खुद भी गए चीफ मिनिस्टर काजीरंगा में। देखिए, वो सही भी है और नहीं भी। अब इसका मतलब क्या है? भारत में दो लॉ हैं, ठीक है। एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1972। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, जीएस पेपर 1, 3 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इन दोनों से फॉरेस्ट में एंट्री को डिसाइड किया जाता है कि जंगल में आएगा कौन। ब्रिटिशर ने हमारे जंगलों को बर्बाद कर दिया। आजादी के बाद हमने अपने जंगल को सुधारने की कोशिश की। 21.5%, पहले 32% था, अब 21.5% हमारा फॉरेस्ट कवर है, हालांकि अभी बढ़ा है ना। तो अगर हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करें, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, याद रखिए, जो लोग, जैसे जो जंगल है, जंगल में लोग रहते हैं, गांव है, जंगल के अंदर गांव बने हुए हैं, सिर्फ वही जंगलों में घूम सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर वो टूरिस्ट है या बाहर का है, अगर वो आएगा तो उसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, इसकी ये आईएस रैंक होती है, इसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी पर्पस के लिए अगर आपको जंगल में आना है तो आपको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने बोला नहीं लेंगे, क्या उखाड़ लोगे? जेल में मिलोगे अगले दिन, या हो सकता है शेर के मुंह में मिलो। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्या करता है? जैसे हॉस्टल में वार्डन होता है, वैसे यहां पे वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जिसको बोलते हैं। वार्डन क्या करता है? रूल्स, एक तरीके का कहता ना कि वो गुंडा नहीं, मतलब जो पूरा मैनेजर होता है। जैसे हॉस्टल में वार्डन मैनेज करता है, अगर आपने कुछ गड़बड़ की डंडा बजा देगा। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या करता है? ये जंगलों का देखरेख करता है, ये लॉ बनाता है, जंगलों के लिए रूल्स बनाता है। समझ लो कि जंगल में क्या होगा। टूरिस्ट के लिए लॉज बनाता है कि अगर आप इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आ रहे हो, नेशनल पार्क्स में आ रहे हो, टाइगर रिजर्व में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है। अब एनटीसीए भी इसमें आता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। काजीरंगा एक टाइगर रिजर्व है जो कि एनटीसीए में आता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहां पे जो वार्डन है, चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जो है, वार्डन जो है, वो क्या करेगा? वो उसने लॉ बना दिया। अब मैं अगर बोलूंगा सुनिए सर मुझे जंगल में जाना है, और अगर वो रूल्स में है कि मैं नहीं जाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगा। अब यहां पे क्या है कि इस लॉ को चेंज किया जा सकता है। मान लो कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, नायक अनिल कपूर टाइप। मैंने बोला कि सुनो,
मुझे काजीरंगा टाइगर रिजर्व आना है, मैंने इस वार्डन से बोला, तो वो रूल में चेंज कर देगा। जो एग्जीक्यूटिव, जो हायर अथॉरिटी, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, अगर मैं उनसे बोलूं, मतलब जो अगर वो वार्डन से बोले तो रूल्स को चेंज किया जा सकता है। यानी कि रूल्स ये ऐसे रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अगर चीफ मिनिस्टर या कोई हायर एग्जीक्यूटिव्स अगर मान लीजिए कि वार्डन से बोल रहे हैं तो रूल्स को चेंज कर देगा वो। यहां पे बात फंस रही है। अब ये नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर ने क्या वाकई में चीफ वार्डन को बोला। अगर बोला तो ठीक है, तब तो चीफ मिनिस्टर सही है, चीफ मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है। और अगर नहीं बोला तो ये एक वायलेशन है। ये वायलेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, जिसमें आपको सजा मिल सकती है और पेनाल्टी मिल सकती है। ठीक है। अब भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में नाइट सफारी बंद है। मजा आती है ना, रात में जंगल घूमेंगे, वाह उल्लू हो गए हैं, रात में जंगल जाएंगे। लेकिन ना रात में जंगल जाएंगे ना मंगल होगा, क्योंकि भारत में रात में जंगल आप घूम ही नहीं सकते। कुछ समय के लिए कर्नाटक 2010 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेनरघट्टा में, ये बेनरघट्टा नेशनल पार्क में, यहां पे 50 हेक्टेयर, ज्यादा नहीं 50 हेक्टेयर में नाइट सफारी अलाउ की थी। और उसमें यही कंडीशन थी कि नाइट लाइफ को बिल्कुल भी आप छेड़ेंगे नहीं। देखिए होता क्या है, समझिए इस बात को। रात में आप जंगल में जाओगे, टाइगर रिजर्व में आप जाओगे, शेर हमला करेगा, समझ में नहीं आएगा। सामने से हाथी आएगा, एकदम समझ नहीं पाओगे। और ये जानवरों के लिए भी खतरा है। छोटे छोटे जानवर, या शेर, चलो शेर आ गया, आपने कुचल दिया गाड़ी से, उसको गया शेर, एक और कम, तो जानवरों के लिए भी खतरा है ना ये। तो रात में इज नॉट सेफ, ना ही टूरिस्ट के लिए और ना ही जानवरों के लिए। तो इसीलिए अभी जुलाई इसी साल एनटीसीए ने एमपी, क्योंकि कुछ जगह पे नाइट सफारी को परमिशन है, तो मध्य प्रदेश को बोला था कि आप बंद कर दो। पिछले साल नाइट सफारी हुई थी और फिर हमने देखा कि हादसों में वृद्धि हुई है। नाइट सफारी को कोई एंजॉय नहीं कर रहा था। डेफिनेटली पैसे ज्यादा होते हैं इसमें। कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में जो नाइट सफारी हो रही थी, आप डिस्टर्ब कर रहे हो वाइल्ड लाइफ को। तो भारत में नाइट सफारी नहीं होती है। लेकिन क्या पूरी दुनिया में नहीं होती है? ऐसा नहीं है, दुनिया में नाइट सफारी होती है। देखिए दुनिया में प्राइवेट टाइगर रिजर्व भी, आपको पता है, मतलब प्राइवेट पार्क्स भी है। प्राइवेट, आप जैसे मैंने बहुत बड़ा खेत अफ्रीका में खरीद लिया, नामीबिया में खरीद दिया, खूब बड़ा जंगल, तो मेरा, अब मैं जो करूं, हर जगह से जानवर मंगा रहा हूं, वहां पे रख दिए और नाइट सफारी चला रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं। तो ये तंजानिया में, केनिया में, जिम्बाब्वे में, नामीबिया में, जाम्बिया में, बोट्सवाना में, साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका में तो नाइट बोट सफारीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि मतलब गजब का एक्सपीरियंस। लेकिन वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां की टोपोग्राफी अलग है, वहां पे ये हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता है। क्यों वहां पे हो सकता है? वो सवाना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं मस्त जा रहा हूं अपनी गाड़ी से अफ्रीका में, सवाना ग्रासलैंड में। अब सवाना ग्रासलैंड मतलब क्या? वो ग्रासलैंड है भैया, वो मैदान है। यानी कि मैं दूर दूर तक लाइट जला के दूरबीन से देखूंगा, तो अगर बहुत दूर से बब्बर शेर आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा, या मुझे एनिमल दिख जाएगा। तो इससे एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम है, क्योंकि मैं देख सकता हूं। भारत में भैया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बड़े बड़े घने जंगल हैं भारत में, है ना। तो भारत में ग्रासलैंड्स नहीं, आपको घने जंगल मिलेंगे, जहां पे आपको नहीं पता कि 2 मीटर पे क्या खड़ा है, 5 मीटर पे कोबरा ना मेरे गले पे आ जाए। समझ रहे हो? तो यही चीज है कि अफ्रीका की जो टोपोग्राफी है अलग है और भारत की टोपोग्राफी अलग है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अब समझिए कि अब किसी को नहीं पता है, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी हेडलाइट्स होती हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स एक तो होती है गाड़ी की। अब वो जानवरों के लिए भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए जानवर कोई आया, उसने हेडलाइट देखी, एकदम से वो चौंधिया गई उसकी आंखें और बेकाबू हो गया, हमला कर दिया या गाड़ी के नीचे आ गया, तो यहां पे किसकी जिम्मेदारी होगी? किसकी जिम्मेदारी होगी, है ना। उसके बाद आपको नहीं पता, आप जा रहे हो, बगल में जानवर है, आपके ऊपर हमला कर दे, नहीं पता। बहुत सारे जानवर रात में ही निकलते हैं, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। हो सकता है आप किसी जानवर को खत्म कर दो, मार के चले जाओ। जानवर थोड़ी ना, हमको समझदारी है, जानवर को थोड़ी ना समझदारी है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, वहां पे जबरदस्ती फोटो खींचने जा रहे थे, बढ़िया, है ना, हाथी ने हमला कर दिया, फोटो भी गई, फोटोग्राफर भी गया, तो फर्जी की। अब यही, इसीलिए भाई क्या जरूरत है आपको रात में जाने की? उनको भी सोने दो या खाने दो, तुम भी सो। बस फोटोज के लिए, सेल्फीज के लिए क्यों भाई हमको कुछ, किसी का कुछ बिगाड़ना है? तो इसीलिए ये चीज है।
और इसीलिए काफी ज्यादा बवाल मच रहा है कि रात में जाने का क्या फायदा है। ठीक है, देखेंगे जो भी होगा आगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।